अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं क्लास फर्स्ट ईयर का फर्स्ट लेक्चर चैप्टर 3, ठीक है, जिसका नेम है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होती हैं, हमने आज उसके डिफ़ाइन, उसके बारे में टाइप्स और उसकी सारी टाइप्स वगैरह को डिस्कस करना है, ठीक है। मैट्रिसेस हमारे पास क्या होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास कोई नंबर्स दिए गए हैं जैसे 2, ठीक है, 3, 4, ये कोई भी नंबर्स दिए गए हैं। इनको लिखने का जो तरीका होता है ब्रैकेट में इनक्लोज करने का, 2, 3, 4, ठीक है, ये हमने इसको ब्रैकेट में इनक्लोज कर दिए। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, मैट्रिक्स। ये क्या है हमारे पास, मैट्रिक्स। तो आप इसको मैथमेटिकल वे में कैसे डिस्क्राइब करोगे, आर रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर इनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स इज कॉल्ड मैट्रिक्स। A rectangular array of numbers enclosed by brackets is called मैट्रिक्स कहलाता है, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मीन नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स क्या होती है हमारे पास, नंबर ऑफ रोज मतलब हॉरिजेंटल रोज, हॉरिजेंटल लाइंस जो होती हैं वो हमारे पास क्या होती हैं, हॉरिजेंटल लाइंस। ये हमारे पास क्या होती हैं, रोज होते हैं, रोज, ठीक है। और वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या होंगी, वर्टिकल लाइंस। ये हमारे पास क्या है, कॉलम है, ठीक है। हॉरिजेंटल लाइंस हमारे पास क्या है, रोज है। वर्टिकल लाइंस हमारे पास क्या है, कॉलम है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या होगा, नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स in a matrix is called order of a matrices. number of rows and columns in a matrices, इसके हम ले लेते हैं, जैसे हमने ले लिया 2, 1, 5। आप देखें इसमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस क्या होगा, 1, 1, 2, 3, 3 रोज और 1 कॉलम, 1 रो और 3 कॉलम। तो ये हमारे पास ऑर्डर क्या आ गया, 1 मल्टीप्लाई बाई 3। नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, आप यहाँ पे लिखोगे नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ कॉलम, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिसेस। आप ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस को कैसे लिखोगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, इसको आप कोई भी नाम दे लें ए का, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। आगे हमने डिस्कस करनी है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, जिसमें रो मैट्रिक्स आता है, कॉलम मैट्रिक्स आता है, स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होती है, देखिए 2, 1, 5, 2, 1, 5 विच हैज़ ओनली 1 रो, जिसमें हमारे पास सिर्फ एक रो हो और बेशुमार कॉलम हो, ठीक है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई n, मतलब ओनली 1 रो एंड जिसमें हमारे पास कॉलम बेशुमार हो और रो सिर्फ एक हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, रो मैट्रिक्स कहलाती है। अब कॉलम मैट्रिक्स क्या होगा, आप इसको 2, 1, 5 विच हैज़ ओनली 1 कॉलम एंड बेशुमार हमारे पास क्या हो, रो बेशुमार हो और कॉलम हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक हो, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कॉलम मैट्रिक्स कहलाते हैं। स्केलर मैट्रिक्स अब हमारे पास क्या होते हैं, स्केलर मैट्रिक्स होते हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जिसमें इक्वल हों, वो हमारे पास क्या होती है, स्केलर मैट्रिक्स। नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम, ये हमारे पास क्या होंगे, स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल स्क्वायर मैट्रिक्स, फॉर एग्जांपल आप ले लें 1, 2, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 1। अब चेक करें, यहाँ पे 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम है, ठीक है, रो भी 3 है और कॉलम भी 3 है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, और स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएंगे। सेम इसी तरह नंबर ऑफ रोज इज़ नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल ना हो, वो हमारे पास क्या होती हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती हैं।
और जो मेन टॉपिक है वो हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम इनको डिटेल से डिस्कस करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स स्टूडेंट आपने जहन में रखना है कि डायगोनल मैट्रिक्स हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स ही होते हैं, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स नहीं होते। तो इसकी सिंपल डिफाइन क्या होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एटलीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो एंड रिमेनिंग इज जीरो। तो आप इसको कैसे लिखेंगे? आ स्क्वायर मैट्रिक्स in which at least one of the diagonal elements in which diagonal elements is non-zero and remaining is zero। स्टूडेंट A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, ये हमारे पास क्या है? सारे मैट्रिक्स है। ठीक है, अब आप ये जो हमारे पास एंट्रीज होती है इनको कहते हैं डायगोनल एंट्रीज। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट्स, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट्स है। अब देखें आप इसको कैसे लिख सकते हैं? डायगोनल ऑफ ए, डायगोनल ए हमारे पास कौन कौन से हैं? A11, A22, A33। ठीक है, अब हम एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमने ले लिए 2 0 0 0 5 0 0 0 7 फॉर एग्जांपल हम ये ले लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स हमने लिए। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी है? स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो। इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन जीरो, मतलब डायगोनल एलिमेंट्स ज़ीरो ना हो और बाकी एलिमेंट क्या हो? ज़ीरो हो। तो ये क्या, ये मैट्रिक्स हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा। एक और ले लेते हैं 2 0 0। ठीक है, 0 5 0 0 0 0। ये भी मैट्रिक्स हमारे पास क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है। कैसे? A square matrix in which one of the diagonal element is non-zero and remaining is zero। आप देखें हमने कहा है डायगोनल एलिमेंट में एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो नॉन ज़ीरो हो। इसमें दो एलिमेंट ऐसे हैं जो नॉन ज़ीरो हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? डायगोनल मैट्रिक्स होगा, क्योंकि इसमें बाकी एलिमेंट क्या हैं? ज़ीरो हैं। एक और चेक कर लेते हैं 2 0 0 0 5 0 0। ठीक है, यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं? ज़ीरो। अब आप इसके डायगोनल एलिमेंट चेक करें। यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट्स इसके क्या हैं? 2 0 0। ठीक है, अब ये बिल्कुल सूटेबल है जैसे हमने डिफाइन की है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो एंड रिमेनिंग इज ज़ीरो। बाकी क्या है? हमारे पास ज़ीरो है। एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट इज नॉन ज़ीरो, एक डायगोनल एलिमेंट हमारे पास क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एलिमेंट कहलाता है। मैथमेटिकल डेफिनेशन इसकी क्या लिखेंगे? Aij इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एट लीस्ट वन I इज इक्वल टू j। अब Aij हमारे पास क्या होते हैं? Aij आर एलिमेंट्स को ज़ाहिर करते हैं। Ij हमारे पास क्या होते हैं? आर पोजीशन ऑफ द एलिमेंट्स। Ij हमारे पास क्या है? पोजीशन होती है एलिमेंट्स की। I मतलब रो, J मीन कॉलम। ठीक है, तो ये हमारे पास पोजीशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी आप इसके लिए Aij इक्वल ज़ीरो
फॉर ऑल आई इक्वल जे। ठीक है स्टूडेंट, अब जो हमने फर्स्ट की है ए आई जे इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो फॉर एट लीस्ट वन आई इज़ इक्वल टू जे, ये किसके लिए हमें कौन सी रिप्रेजेंट कर रही है? फर्स्ट वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी है इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, और ये जो सेकंड है ए आई जे इज़ इक्वल टू ज़ीरो आई इज़ इक्वल टू जे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है? कि सारे एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, बाकी एक एलिमेंट ज़ीरो ना हो, ये इसको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स की। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स क्या होते हैं? स्केयर मैट्रिक्स, ये भी स्केयर मैट्रिक्स होते हैं। स्केयर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो? सेम हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। एंड रिमेनिंग आर ज़ीरो, एंड रिमेनिंग आर ज़ीरो, और बाकी हमारे पास क्या हो? ज़ीरो हो। ठीक है, ये हमारे पास क्या होते हैं? स्केलर मैट्रिक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल 5 0 0 0 5 0 0 0 5, ये हमारे पास क्या है? ये वाली 5 5 और ये वाली, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एंट्रीज है। डेफिनेशन में हमने क्या है? स्केयर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो? सेम हो, बाकी सारे क्या हो? ज़ीरो हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। अब आप इसको मैथमेटिकल वे में कैसे लिखोगे? ए आई जे इज़ इक्वल टू के, मतलब सेम हो, डायगोनल एंट्रीज क्या हो? सेम हो। ठीक है, के इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, मतलब के ज़ीरो ना हो, डायगोनल एंट्रीज ज़ीरो ना हो, बाकी जो यहाँ पे फॉर ऑल आई इक्वल जे, मतलब स्केयर मैट्रिक्स हो। आप इसको दूसरी तरफ कैसे डिफाइन करते सकते हैं? ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, सच दैट आई इज़ नॉट इक्वल टू जे, आई किसके इक्वल ना हो? जे के इक्वल ना हो। तो आगे है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट्स आर यूनिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं? जिसमें हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स यूनिटी हो, मतलब वन हो, वो हमारे पास क्या होते हैं? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। जैसे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, ये हमारे पास क्या है? डायगोनल एंट्रीज है। तो ये हमारे पास क्या है? वन है, मतलब यूनिटी है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हो, यानी यूनिट मीन यूनिटी, वन। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास सेम हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आप मैथमेटिकल वे में इसके डिफाइन क्या लिखोगे? ए आई जे इज इक्वल टू वन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे। ठीक है, इसी तरह आप दूसरी वे में लिखोगे ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो फॉर ऑल आई इज़ नॉट इक्वल टू जे। ठीक है, एक और है ए आई जे इज इक्वल टू के। अगर आप यहाँ पे के लिख दो फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, हमने तो यहाँ पे आइडेंटिटी की बात की, आइडेंटिटी मीन वन। ठीक है, तो यहाँ पे के हम क्यों लगा रहे हैं? के इस डेफिनेशन के लिए उस टाइम सूटेबल होगा जब हम के को क्या लेंगे? वन लेंगे। ठीक है, के को हम क्या लेंगे? वन से रिप्रेजेंट करेंगे, तो फिर ये डेफिनेशन हमारे पास सूटेबल होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकता है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मतलब आइडेंटिटी दे सकते हैं वो आपको I3, मतलब जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम
सेम हो, मतलब I33 की आइडेंटिटी आपको दे सकते हैं, ठीक है। अब देखो वो आपको दे सकते हैं कि ये स्केलर, ऐसे एग्जांपल आएगी, ये स्केलर है, डायगोनल है, ठीक है, या आइडेंटिटी है, ठीक है, आइडेंटिटी है, स्केलर है, डायगोनल है या आइडेंटिटी है, ठीक है। अब देखें हमने जो स्केलर की डिफाइन की थी वो ये थी, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम, जिसमें डायगोनल एलिमेंट सेम हो एंड रिमेनिंग्स आर जीरो। तो ये स्केलर को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या है, सेम है, ठीक है। उसके बाद डायगोनल की जो हमने की थी वो ये थी, आ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच डायगोनल एट लीस्ट वन ऑफ द डायगोनल एलिमेंट्स इज नॉन ज़ीरो, जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हो, ठीक है। देख लें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन ज़ीरो हैं, बाकी रिमेनिंग क्या है, ज़ीरो है, तो ये डायगोनल को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की जो आपने की थी वो ये है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स की डिफाइन है जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स हमारे पास क्या हो, यूनिटी हो, वो हमारे पास क्या कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। अब अगर वो आपको दे देते हैं आल का ऑप्शन दे देते हैं, स्केलर भी दे दे, डायगोनल दे दे और आइडेंटिटी, मतलब ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है और ये सी, और थर्ड पे वो डी जो आपको दे वो ऑल का ऑप्शन दे दे। अगर ऑल का ऑप्शन आ जाता है तो आपने किस पे लगाएंगे, ऑल पे लगाएंगे, ठीक है। अगर वो ऑल की जगह आपको ना दे, ऑल की जगह आपको नन ऑफ दिस दे दे, नन ऑफ दिस, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, नन ऑफ दिस नहीं लगाएंगे, तो आप क्या लगाएंगे, आइडेंटिटी, क्योंकि आइडेंटिटी की तो ये 100% रिप्रेजेंट आइडेंटिटी को कर रही है, ठीक है। तो आपने फिर कौन सा ऑप्शन लगाना है, आइडेंटिटी का ऑप्शन लगाना है। स्टूडेंट आज का लेक्चर यहीं तक हमारा ख़त्म हुआ, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट जो एग्जांपल्स आ रही हैं, ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स आ रहे हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट्स, ये सारे डिस्कस करेंगे। और फिर हम प्रीवियस नेक्स्ट डे उससे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक करें, शेयर करें, ताकि आपको आने वाली न्यू वीडियोस के लिंक शेयर मिल जाए आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।